आंखों को बंद करते हुए सब सर खुदा उनकी हजूरी में झुक जाए, हर एक आंख बंद हो जाए। आए हम सारे वक्त सारे माहौल के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और शुक्रगुजारी की दुआ क्वार में से जिसको भी खुदा उनका रुआई देता है दुआ में रहनुमाई कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कदूस मेहरबान जलाले खुदावन असली अपनी बादशाह, दिल से आपका शुक्र है, आपकी तारीफ करते हैं पाक खुदा आज के सारे वक्त सारे माहौल सारे इंतजाम के लिए, जिंदा और जिंदों की ज़मीन पर रखने के लिए मेरे पाक खुदावन आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हम सबको अपनी पाक हजूरी में आने का शर्त दिया ताकि आपके कदमों में झुके और आपके नाम को चला दे। मेरे पाक खुदावन आपका शुक्र अदा करते हैं आज की सारी इबादत के लिए, एक एक रूह जान बदन के लिए, खुदा ख्वार के लिए, सांस बजाने वाले बेटे के लिए, खुदा तेरे खात्मा दीन के लिए भी दिल से शुक्रगुजार हूँ। दूर दराज से पाक खुदा अपनी हजूरी में लाया ऐ पाक खुदा ताकि तेरे कलाम की खिदमत को और अच्छे तरीके से खुदा सर अंजाम देने वाले हो सके। जनाब से बड़े खुदा के बेटे को अपनी बात और जनाब से बड़े गलों में रागनियां भर ताकि खुदा आपके जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहे। कलीसिया के लिए खुदा मिन्नत इल्तिजा करती हूँ पाक खुदा एक एक घराने पर तेरा अबर छाया रहे, तेरा हाथ बढ़ा रहे मेरे पाक खुदा अपने आसमान के दरीचों को खोल और अपनी बरकतें बख्शिशें नाजिल फरमा मेरे पाक खुदा। आज खुदा खास खुदा कोरोना के लिए हम इल्तिजा करते हैं, मिन्नत करते हैं पाक खुदा, आपकी हजूरी में इल्तिजा करते हैं पाक खुदा एक एक घराने को महफूज रख इस कोरोना जैसी वबा से, इस मौलिक बीमारी से खुदा अपने लोगों की हिफाजत कर ताकि खुदा तेरे लोग तुझ में बढ़े और तरक्की करें। और जिन घरानों में खुदा ये लानत, ये नहुसत, ये वायरस है पाक खुदा अपने कलाम की कुदरत से अपने खून के छींटे लगा पाक खुदा ताकि उन जिंदगियों से ये लानत दूर हो सके मेरे पाक खुदा। पाक खुदा अपना आसमान खोल और अपनी आग को बरसा मेरे पाक खुदा एक एक के लिए खुदा मिन्नत इल्तिजा करती हूँ। अपने कभी हाथ को बढ़ाना मेरे पाक खुदा और हम सबको खुदा अपनी हिफाजत में रख यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। स्वयं ख्वार के साथ प्रशिश में आगे बढ़ते हुए खुदा की तमजीद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो भलीमान नैनो कर दूं सुलेमान दी तरह मजबूत नैनो कर
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, क्योंकि उसका नाम सब नामों से आधा नाम है। स्वयं इसलिए अपने सर को झुकाते हुए अपनी आंखों को बंद करते हैं और अभी वक्त है कि हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को सुने। सो कलाम खुदा के लिए हम दुआ मांगते हैं। इस दुआ में रहनुमाई मोहतरम जनाब पास्टर माइका शहजाद साहब करें। कदूस 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 इस्माइल वाक़या सदर खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद और तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। और खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरी मौजूदगी के लिए, तेरी तख्त नशीनी के लिए, तेरे मसह के लिए। आप खुदा चाहते हैं खुदा
तो अपने खादम को भी छू और ऐ खुदावंद उसे भी ऐ खुदावंद अपने पाक रूह के खुदावंद शोरों में लपेट ले और ऐ खुदावंद उसकी ज़ुबान को छू, उसके दिल और दिमाग को छू, ताकि ऐ खुदावंद जो कुछ भी बोले खुदावंद तेरी मर्जी के ताबे होकर बोले खुदावंद। आज का वो कलाम जो है खुदावंद तू अपने खादम के वसीला से हमें देना चाहता है खुदावंद, बख्शे खुदावंद हर एक की जिंदगी में कसरत से असर करे, हमारे दिलों और ऐ खुदावंद दिमाग को खुदावंद तैयार कर, ताकि ऐ खुदावंद हम तेरे कलाम को कबूल करने वाले खुदावंद अब तक की प्रस्तिश के लिए तेरा शुक्र करता हूँ और ऐ खुदावंद इल्तिजा करता हूँ कि ऐ खुदावंद परस्तारों को कसरत के साथ छू और इन्हें खुदावंद कसरत से बरकत दे। खुदावंद इंसान होते हुए खुदावंद हमें हर तरह की कमजोरी खुदावंद पाई जाती है, मगर ऐ खुदावंद चाहता हूँ कि तो खुदावंद अपने इन प्रस्तारों को अपने पाक लहू से खुदावंद पाक कर, ताकि खुदावंद ये तेरे रूह में खुदावंद जोरावर होते चले जाए और ऐ खुदावंद तेरे नाम को कसरत के साथ खुदावंद जलाल दे सके। खुदावंद इबादत के बाकी तमाम हिस्सा खुदावंद तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, सो शुरू से लेकर खुदावंद इबादत के आखिर तक और फिर यहाँ से खुदावंद रुखसती तक खुदावंद तो हम में से हर एक के साथ हो। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग करता हूँ, आमीन। हालेलुया। मसीह यीशु की सलामती आप सबके साथ हो। आप सब ठीक हैं? थैंक गॉड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज जो कुछ हम खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम से उस इल्हाम से सीखने को हैं। आज का हमारा टॉपिक है जिंदा ईमान। क्या टॉपिक है? सब बोलेंगे? जिंदा ईमान, या हम यूँ कह सकते हैं मुतहर्रिक ईमान। जो जिंदा होता है वो हरकत करता है, ऐसा ही है ना? आप हरकत कर रहे हैं, मैं हरकत कर रहा हूँ, और जो आदमी हरकत करता है, जो चीज़ भी हरकत करती है वो मुतहर्रिक कहलाती है। तो क्या है मुतहर्रिक या जिंदा ईमान? हर बंदा ये कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमान रखता हूँ, लेकिन आज हम बाइबल मुकद्दस में से ये देखेंगे, हमें बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं वहाँ कि लोगों ने किस तरह जिंदा ईमान के वसीला से, मुतहर्रिक ईमान के वसीला से अपनी मतलूबा ज़रूरतों को, ख्वाहिशात को, तलब को पूरा किया। पूरा करने वाला कौन है? बोले आप? खुदावंद यीशु मसीह। कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। ईमान भी वही अता करता है। मोजज़ा जो है उस ईमान से अमल में आता है जो खुदावंद की तरफ से मिलता है। हम सब ये कहते हैं, सच्चाई भी है कि हम ईमानदार हैं, है ना?
लेकिन ये जो हमारा ईमान है, जब जब ये आजमाया जाता है हम नाकस निकलते हैं, हम फेल होते हैं। लेकिन जब हम खुदावन से कहते हैं खुदावन अपना ईमान अता कर दे, अपनी हिकमत अता कर दे, जिंदा ईमान से मुझे भर दे, तो फिर वो ईमान जो ऊपर से आता है, वो हिकमत जो खुदावन अता करता है, रूहुल कुद्दस अता करता है, वो ही बहुत बड़े मुजज़ा को अमल में लाता है। आमीन। जब हमें बहुत सारे हवालाजात मुकद्दस वक्ती से मिलते हैं, तसल्लीकियों से मिलते हैं, मुकद्दस लूका जो है उससे उसकी मार्फत लिखी गई जो अंजील है उसके 2 हवालाजात हमें मिलते हैं, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील से हमें मिलते हैं। तो ये जो हवालाजात हैं इफ्सियों में भी, रोमियों में भी हमें पता चलता है बाइबल मुकद्दस ईमान के हवाले से, मुजज़ात के हवाले से भरी हुई है। लेकिन आप देखेंगे आज क्या कलीसिया में और हर एक जिंदगी में हर एक मसीही के पास जिंदा ईमान है, मुतहर्रिक ईमान है। हाँ, यकीनन कोई ना कोई तो होगा, चंद एक तो होंगे, यकीनन होंगे, लेकिन जो मसीही है, मसीह यस्सु में है, उस पर ईमान रखता है, यकीनन वो जिंदा ईमान का मालिक होता है। उसे जिंदा ईमान अता किया जाता है, खुदावंद अता करता है। एक छोटी सी मिसाल है, अगर हम मुकद्दस वक्ती उसके 14वें बाब की 22वीं आयत को और 22वीं आयत से ऑनवर्ड पढ़ें, मैं बाइबल मुकद्दस में से निकाल देता हूँ। आपके पास अगर बाइबल मुकद्दस है तो आप निकाल सकते हैं। हवाले के लिए, बाइबल के पढ़े जाने के लिए लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए, बड़ी अच्छी बात है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन आमीन। और बत्ती मुकद्दस पत्री की मार्फत उसके 14वें बाब की 22वीं आयत से मैं अंदर पढ़ता हूँ। 14वें आयत की 22वीं आयत। और यहाँ पर जो वाक़या है वो है कि मसीह यीशु पानी पर चलते हुए उनके पास जा रहा है। यीशु ने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, झील के पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे, क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी जिनको खुदावंद यीशु मसीह कलाम सुना रहा था। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की बात को सुना और अमल किया और कश्ती में सवार होकर वो झील के पार जा रहे हैं। और 23वीं आयत में लिखा है कि और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वो मुखालिफ थी। हवा क्या थी? मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। इसका मतलब ये हुआ, चौथा पहर जो है वो तकरीबन अंधेरा बहुत होता है, लेकिन 12 बजे के बाद तीसरा और उसके बाद 3 बजे के बाद चौथा पहर शुरू होता है।
रात को। और इसी तरह पहला सुबह 9 से 12, 12 के बाद दूसरा है 3 बजे तक, 3 से 6 बजे तक क्या है, इसी तरह चौथा पहर दिन के वक्त। तो जब वो पानी पर चलता हुआ जा रहा था मसीह यीशु, अंधेरा था, वो घबरा गए, क्योंकि ये एक वो बड़ा मोर्चा था जो इंसानी अकल से क्या था, बहुत बाला तक था। इंसान सोच नहीं सकता था कि कोई आदमी पानी के ऊपर, पानी की सतह पर चल रहा हो। लेकिन यीशु मसीह चल रहे थे। पतरस ने जब देखा, बहुत प्यार करता था, ईमानदार भी था, तो उसने क्या कहा, उसने कहा खुदावंद अगर तुम मुझे इजाजत दे तो मैं भी आ जाऊं, मैं भी आऊं पानी में चल के तेरे पास। मसीह यीशु ने क्या फरमाया, फरमाया आजा। आप यहां देखें कि खुदावंद ने ये नहीं, हरगिज़ ये नहीं कहा कि बच्चे तू मेरा मुकाबला तो नहीं कर सकता, तेरे पास वो ईमान तो नहीं, मैं तो खुदा का बेटा हूं, ऐसा बोले नहीं। लोग क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो काम मैं कर रहा हूं मेरे शागिर्द मुझसे भी बड़े बड़े काम करे, इनका भी ईमान बढ़े, ताकि खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। और वो कश्ती से उतरा। कौन उतरा? पतरस उतरा। कौन उतरा? पतरस उतरा और पानी पर चलने लगा। ये क्या है? ये है वो जिंदा ईमान, ये है मुतहर्रक ईमान, जिसके वसीला से आज भी आप सब लोग अपने जिंदा और मुतहर्रक ईमान के वसीला से बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। आप भी कर सकते हो। ऐसे काम करना कोई मुश्किल नहीं है। जोरदार नारा लगाइएगा खुदा के लिए। नहीं लगेगा? हाले हाले। थैंक यू। और एक और वाक्य आप देखते हैं मुकद्दसमती 8 बाब उसकी 5वें आयत में, 8 बाब की 5वें आयत में हमें पता चलता है कि उस यीशु के पास एक रोमी सूबेदार आ गया और उसे कहा मसीह यीशु से, ये वाक़या भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। इसकी 13वीं आयत में जो लिखा हुआ है, बल्कि मैं अगर इसको ऊपर से पढ़ लूं, पांचवीं आयत से लिखा है, और जब मसीह यीशु कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, आए खुदा मुझे मेरा खातन फालिज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने कहा मैं आकर उसको शिफा दूंगा। यीशु ने क्या कहा? मैं आकर उसे शिफा दूंगा। तो जब यीशु ने उसकी बात को टाला नहीं और कहा मैं आकर उसे शिफा दूंगा, तो उस सूबेदार ने क्या कहा? आए खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ ईमान जुबान से कह दे तो मेरा खातन शिफा पाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे माताहत हैं। जब एक से कहता हूं जा वो जाता है, जिससे कहता हूं आ वो आता है। अपने नौकर से कि ये कर वो करता है। और आए खुदावंद तू यहां से कह ही देगा
तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। यीशु मसीह ने उसे एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है और फरमाया, मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया, मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया, और मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे पूरब से पश्चिम और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे। बादशाही के और ऐसा आज नजर आता है, बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे। और यीशु मसीह ने क्या कहा? फरमाया ना वो बाहर डाल दिए जाएंगे तो वहां रोना और आंखों का पीसना होगा। यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने इत्तकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादम ने, सूबेदार के खादम ने शिफा पाई, नई जिंदगी पाई। आमीन आमीन। सूबेदार के पास जिंदा ईमान था, सूबेदार के पास मुतहर्रक ईमान था। तू यहां से कह ही ले। मैं अक्सर मेरे साथ वाकया होता है कि लोग कहते हैं कि जी बहुत वेंटिलेटर पर है, बहुत ज्यादा बीमार है, भाई साहब जी क्या आप हॉस्पिटल में आ सकते हैं? क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? खैर, एक खादम का हॉस्पिटल में जाना या बीमार को देखने या उसके लिए दुआ करने किसी के घर जाना बुराई नहीं है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं अक्सर ऐसा नहीं करता, बल्कि एक नहीं एक से जायद वाकयात आगा खां हॉस्पिटल में, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में अमल में आ चुके हैं कि मैंने कहा शाफी वहां मौजूद है, शाफी वहां मौजूद है, मेरे हाथ में या मेरी हजूरी जो है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शिफा देने वाला है, जो जिंदगी देने वाला है, वो तो वहां मरीज के पास मौजूद है, वो तेरे पास मौजूद है। मैं दुआ करता हूं, आप तो तलबगार हो शिफा के, लिहाजा शिफा आपको खुदावंद यीशु मसीह अता करता है, बख्शता है। आमीन। और ऐसा ही हुआ कि वो बंदा वेंटिलेटर पे है, जब उसके लिए दुआ की गई, यीशु ने उसे छू लिया, पाक ने उसे छू लिया और वो नई जिंदगी में दाखिल हो गया। अगले दिन वो डिस्चार्ज होकर घर आया, और ये एक दफा नहीं बहुत दफा ऐसा हो चुका है। आप में से बतेरे लोग ऐसे होंगे जो इस बात के गवाह हैं कि फोन पर दुआ करते हैं। बात ये नहीं, खादम के पास नहीं, खुदावंद के पास जिंदगी, और खुदावंद के पास क्या है? शिफा है। आपका ईमान मुतहर्रक होना चाहिए, आपके पास जिंदा ईमान होना चाहिए, और आप कहें हाँ मेरा यीशु आज अभी और इसी वक्त ऐसा करने में कादर है और यीशु ऐसा करेगा। ये है मुतहर्रक ईमान। और जब आप कहेंगे करेगा, यकीनन यीशु करेगा और करता है, करता रहा है। हालेलुया हालेलुया। और आप में से बतेरे इस बात के गवाह हैं। क्या आप हाथ दिखाएंगे कि कितने लोग हैं जो गवाह हैं? हाथ खड़े करके दिखाएं कितने लोग इस बात के गवाह हैं कि जिन्होंने फोन पर दुआ करवाई और मुआवजा हुआ। उठाएं उठाएं, लहराएं खुदावंद के लिए कि जब फोन पर दुआ की गई तो, और जिन्होंने हाथ नहीं दिखाया, आप यकीनन तजर्बा कीजिएगा, खुदावंद छूता है और खुदावंद पाक करता है। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इसी तरह हमें बहुत सारे वाक़यात मिल रहे हैं, और खुदावंद ने चाहा तो थक तरीके गए, बैठ जाओ।
हालेलुया। फिर हम मुकद्दस मत्ती की मार्फत ही 15वें बाब की 21वें से 28वीं आयत को देखते हैं, तो वहां पर वाकया है एक किनानी औरत का कि जब खुदावन दूर और सैदा से निकलकर जा रहा था तो उस किनानी औरत उसके पीछे पीछे जा रही थी और उस औरत ने जब देखा कि खुदावन यीशु मसीह जा रहा है, उस औरत के पास भी मुतहरक ईमान था। हालेलुया हालेलुया। और वो किनानी औरत जो थी कौन से ताल्लुक रखती थी, उस किनानी औरत ने यीशु के पीछे पीछे चलते हुए यीशु को पुकारा। यीशु अकेला नहीं था, मसीह यीशु के साथ उसके शागिर्द भी मौजूद थे, उसके शागिर्द भी मौजूद थे। वो औरत आके यीशु मसीह को कहने लगी, क्या है रबी, आए खुदावन, मेरी बेटी को बदरूहें बहुत तंग करती हैं, और तू अगर चाहे तो उसे शिफा दे सकता है। वो चलाने लगी, बार बार बोल रही थी, गैर कौम की खातून थी वो। मसीह यीशु ने वहां उसे बड़ा सख्त जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि मैं बनी इसराइल के सिवा किसी के लिए भेजा नहीं हूं। ये था जवाब। वो फिर चलाई और उसने कहा कि मैं तेरी मिन्नत करती हूं कि तू मेरी बेटी को शिफा दे। तो यीशु ने उससे भी ज्यादा सख्त उसे उसके नानी औरत को जवाब दिया। क्या कहा? लड़कों की रोटी कुत्तों को डाल देना रवा नहीं है। किस कदर सख्त जवाब। लेकिन उस यीशु के इस जवाब पर उस किनानी औरत ने इतना खूबसूरत उसे जवाब दिया। क्या फरमाया? कहा, कुत्ते भी तो अपने मालिकों की टेबल पर से गिरे हुए टुकड़ों पर क्या है, पेट भरते हैं। हालेलुया हालेलुया। ये है मुतहरक ईमान, ये है मुतहरक ईमान। ईमान से आई है, ईमान से चला रही है। और आज क्या होता है, जब दुआ की जाती है शिफा नहीं होती, फिर दुआ होती है शिफा नहीं होती। मायूसी दिलों में, घर वालों में मायूसी आ जाती है, नाउमीदी आ जाती है। और ये मायूसी और नाउमीदी जो है वो मायूस नहीं हुआ। किनानी औरत मायूस नहीं हुई, नाउमीद नहीं हुई, चिल्लाती रही। और जब ये कहा तो मसीह यीशु उसके इस जवाब पर मजबूर हो गए और फरमाया, ऐ औरत, जा, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा मुतहरक ईमान रखें, ऐसा जिंदा ईमान रखें कि यीशु कहने पर मजबूर हो जाए, तेरा ईमान बहुत बड़ा। अब जैसे तू चाहे, तेरे बेटे जैसे तू चाहे, मेरी बेटी जैसे तू चाहे, तेरे लिए वैसा ही अमल में आ जाए और आ जाए। उसी वक्त आए, उसी वक्त आए। अपने ईमान को मुतहरक रखें। हम जो अपने आप को ईमानदार कहलाते हैं, हमें जिंदा होने के नाते जिंदा ईमान की जरूरत है कि ईमान के साथ हम मांगे, ईमान के साथ मांगे। किसको बुखार है? किसे बुखार है आज?
किसी को नहीं? Thank God, praise the Lord. हाँ, ऊपर है किसी के पास? कोई बुखार लेके आया? और मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अभी उतर जाएगा। वो धारक ईमान जो है बुखार को शिफा में और मुआवजे में तब्दील कर देगा। है कोई ऊपर जिसको बुखार चढ़ा हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कोई भी बीमार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बात यह है कि यीशु से बुखार ही नहीं उतारता, बल्कि वो हर एक बीमारी का क्या है? शाफी है, शिफा बख्श देता है और शिफा उसका सेवा। हालेलुया। और उस खातून ने जब उसे कहा कि जा तू जैसे चाहती है, और उसकी बेटी ने अंजील पाक गवाही दे रही है कि उसकी बेटी ने उसी लम्हा शिफा पाई। ना तो मसीह यीशु वहां गया, ना मसीह यीशु ने उसके सर पर हाथ रखा, और ना मसीह यीशु ने जाकर उन बुजुर्गों को शैतानी तासीरों को जाकर छिड़का। अंजील पाक ऐसा कुछ भी नहीं बताती, ऐसी कोई गवाही नहीं देती। ये बात भी गौरतलब है। ना गया ना छिड़का बुजुर्गों को। क्या कहा? जिस तरह तेरा ईमान है तेरे लिए वैसा ही अमल में आए। उसका ईमान क्या था? जिसके पास मैं आई हूं, अगर ये कह दे तो मेरी बेटी शिफा पा जाएगी, मेरी बेटी शिफा पा जाएगी। जैसा उसका ये ईमान लेकर आई थी, और इसी ईमान के साथ उसने अपने ईमान की गवाही यीशु मसीह से ले ली। गवाही यीशु मसीह दे रहे हैं कि तेरा ईमान बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। आमीन, आमीन। तो बात यह है कि हमें खुदावंद से अपने लिए ईमान को मांगना है, ईमान को मांगना है। और जब हम ईमान को मांगेंगे तो यकीनन हमारा खुदावंद हमें ईमान अता करेगा, जिंदा ईमान, मुतहर्रिक ईमान। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा तसल्लुनीकियों पहले बाब की 3री आयत, पैसा द्वारा निकालिएगा। दूसरा तसल्लुनीकियों उसकी पहले बाब की 3री आयत। और जब तक पास्टर साहब निकाल रहे हैं, पास्टर प्रवेल, मैं आपको एक और वाकया मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 17वीं आयत से 25वीं आयत तक एक वाकया लिखा है, और मैं आपको सुनाई देता हूँ। और वो वाकया है कि मसीह यीशु एक घर में कलाम सुना रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी भीड़ है, और मसीह यीशु कलाम सुना रहे हैं। शहर भरा हुआ है, बाहर की गली भरी हुई है, घर सारा लोगों से भरा हुआ है। लेकिन एक फालिज ज़दा शख्स था, और वो जो फालिज ज़दा शख्स था, उसके घर वाले जो थे, उसके जो दोस्त थे, उन्होंने कहा कि फलां घर में यीशु आया है, फलां घर में यीशु मौजूद है। गौर से सुनिएगा। और अगर हम इस फालिज ज़दा शख्स को ले जाएं तो ये आज नया जीवन पालेगा, या कामिल शिफा को पालेगा। तो क्या हुआ? उन्होंने चारपाई उठाई, डाला उसे चारपाई पर, क्योंकि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फालिज ज़दा था, अपनी उंगली तक ना हिला सकता था। और वो चारपाई को उठाकर जब लेकर गए तो सोचा, इतनी भीड़ है, हम इसे मसीह यीशु तक कैसे पहुंचा सकते हैं? कोई सूरत नजर नहीं आ रही।
लेकिन ईमान से लाए। जानते थे कि अगर ये यीशु तक पहुंच गया तो ये नई जिंदगी पा लेगा, इसका फल जाता रहेगा। तो उन्होंने क्या किया? स्कीम लगाई, तकनीक लगाई और छतों के ऊपर से उसे उस घर की छत पर ले गए। अजीले बाग में जो लिखा है कि वो छत जो थी खपरेल की छत थी, कान्या थी। आपको पता है कि पंजाब में आज भी छतीर है, उसके ऊपर क्या है? बाले हैं। बालों के ऊपर क्या होती है? काने होते हैं, और कानों के ऊपर फिर क्या कर देते हैं? गाला डाल देते हैं। ऐसा ही है ना? और अगर आप उस मट्टी को ऊपर से हटा देंगे और काने ऊपर से हटा देंगे तो क्या होगा? छत खाली नंगी हो जाएगी वहां से। तो उन्होंने क्योंकि देखा था कि कहाँ पे खड़ा है मसीह यीशु, उन्होंने खपरेल जो थी, काने जो थे, उनको हटाया और उसका जो खटोला था उस फारिज़दा शख्स का ऊपर से छत से उसे ऐसे लटका दिया। और जब लटका दिया तो वो नीचे जब आया तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह ने उनके जिंदा ईमान को देखा। क्या देखा? वो जो 4 आदमी लाए थे 4 पाई उठाकर, उनके ईमान को देखा कि ये बड़े ईमान के साथ लेकर आए और किस कदर तरद्दुद के साथ ये इन्होंने मुझ तक इसे पहुंचाया। तो यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? उस फारिज़दा शख्स को कहा, खड़ा हो जा, अपनी चारपाई उठा और चल। उसी लम्हे वो शख्स वहां से नारे लगाता हुआ, तारीफ करता हुआ वहां से रुखसत हुआ। हालेलुया! तारीफ के लायक एक ही है। वो कौन है? यीशु। कौन है वो? कौन है वो? वो आज भी आपके ईमान को देखते हुए बड़े बड़े काम करता है। आमीन। बड़े बड़े काम करता है। अजीजों, एक दो वाक़यात नहीं है, बहुत सारे वाक़यात हुए, बहुत सारे वाक़यात। और वो शख्स रुखसत हुआ। हम देखते हैं अंधों के बारे में कि खुदावंद ने उन्हें आंखें दी। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, दादर 4 दिन का मुर्दा कब्र में था ना? बोले था। मरियम और मर्था का भाई। तो क्या लाजर कब्र में पड़ा हुआ, जिसके बदन से कब्र से जहां से बदबू आ रही थी, क्या वो ईमान रखता था? बोले नहीं। क्या वो ईमान रखता था? नहीं। और मरियम और मर्था जो थी, दोनों बहनें, क्या उनका ईमान था? नहीं। क्यों? क्योंकि जब यीशु ने कहा कि तुम उसे देखोगी, उन्होंने कहा हाँ खुदावंद, क़यामत के रोज हम उसे देखें। यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, ये बता दो कि तुमने उसे रखा कहां है, मुझे उसके पास ले चलो। फिर वो चले और बहुत सारे लोग और भी साथ गए, कब्र पर चले गए। तो अजीजों, ना ईमान था दोनों बहनों का, और ना ईमान था कब्र के अंदर बदबूदार गले सड़े उस लाजर का।
लेकिन वो जो ईमान का पानी है, वो जो जिंदा और मुतहर्रिक ईमान अता करने में कादिर है, उसने आवाज दी। जिंदगी ने मौत को पुकारा, कहा मौत दूर हो जा, और कहा लाज़र कब्र से बाहर आया, कब्र से बाहर आया। अंदर तारीकी थी, बाहर नूर था, अंदर बदबू थी, बाहर जिंदगी की खुशबू थी। अंदर मौत थी और बाहर कब्र के बाहर जिंदगी थी। हालेलुया, हालेलुया। और वो जिंदगी का मालिक जिंदगी देने में कादिर था, कादिर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा हुआ है कि लाज़र कफन समेत हाथ पांव बंधे हुए कब्र से बाहर आ गया और कहा इसे खोल दो, जाने दो। जब ईमान की कमजोरी होती है, रोमियो में हम देखते हैं, वहां लिखा है कि हमें ईमान के साथ दुआ करनी नहीं आती, और जब हमें दुआ करनी नहीं आती तो रूह कुद्दस हमारी शफायत करता है। कैसे शफायत करता है? लिखा है आहें भर भर कर आंसुओं के साथ वो शफायत करता है और मुआजिज़ा अमल में आता है। हालेलुया, मुआजिज़ा अमल में आता है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं छोटा सा था और जब ये पेंटिकॉस्टल मिशन का आगाज हुआ तो पंजाब में लोग ने भाई मिशन वाले कहते सन और कोई उन्होंने कहता सी कि ये रोंदू मिशन है, क्योंकि जो दुआ करते हैं तो रोंदे ने, कोई कहता अथरू मिशन है, ये अथरुआं नाल रोंदे ने। तो कोई कुछ नए नए लोग नाम देते थे। बात ये है, आपने भी सुना होगा, मैंने तो सुना था, रोंदू मिशन, अथरू मिशन, भाई मिशन। तो बात ये है कि जो लोग रूह से मामूर होते चले गए, एक नए दौर का रूह कुद्दस के वसीला से एक नए दौर का आगाज हो गया। पेंटिकॉस्टल इसलिए कहलाया कि रूह कुद्दस का नज़ूल हुआ। ईद पेंटिकॉस्ट आई, जब रूह आया तो फिर रूह ने वो जिंदा ईमान अता किया। जब रूह कुद्दस शफायत करने लगा तो आंसू भी बहने लगे। क्या लिखा है कि पाक रूह आहें भर भर कर शफायत करता है, आज भी करता है। फिर पेंटिकॉस्टल मिशन ने तरक्की बढ़ती चली गई, तरक्की करते चले गए, लोग तलबगार होते चले गए, खुदावंद अपना पाक रूह अता करता चला गया। और रूह कुद्दस के वसीला से आज भी जो लोग रूह में दुआ करते हैं, जो लोग रूह में दुआ करते हैं, वो आज भी अपना मुआजिज़ा अपने सामने रखते हैं। आप में से कितने लोग इस बात के गवाह हैं कि जब मैं दुआ करता हूँ, खुदावंद का लाख लाख शुक्र है, रूह में दुआ करता हूँ। मैंने भी बोलूंगा तो मिट्टी झाड़नी नहीं होती। और फिर मुझे इल्म होता है इस बात का कि मुआजिज़ा अमल में आ गया है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग गवाह हैं इस बात के कि मैं कह देता हूं इसे पानी दो, खड़े हो जाओ, चलो। लोग खड़े भी होते हैं, लोग चलते भी हैं और अपने मुआजिज़े को फिलफोर हासिल करते हैं। शिफा देने वाला कौन है? हमारा, मेरा, आपका शाफी यीशु। मेरा और आपका शाफी यीशु।
कहिए कौन है शाफी? यीशु। एक ही जात पाक है जो शिफा बख्शती है, एक ही जात पाक है जो जिंदा और मुतारक के ईमान अता कर देती है। तजर्बे से साबित करते चले जाओ कि खुदा की मर्जी क्या है। हालेलुया, हालेलुया। मुतहर्रिक ईमान मांगे उससे, जिंदा ईमान मांगे। और इसी तरह बहुत सारे वाक़यात और भी हैं। मैं अगर रोमियों की बात करूँ तो वहाँ क्या फिर वापिस हो गया, मिल गए थे खुदा के रूह की हदायत से जो लोग चलते हैं वो ही खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। और रूह हमारे साथ मिलकर, खुदा का पाक रूह हमारे साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के क्या हैं, बेटे और बेटियां। अपने आप को खुदा के बेटे और बेटियां कहना, लेकिन ईमान नाकस ईमान के वसीला से अपना मुआवजा हासिल ना करना, ये बात अफसोसनाक है और लम्हाए फिक्र है। सो जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि हम खुदावंद से दानाई मांगे, हिकमत मांगे और जिंदा ईमान मांगे। खुदावंद अपना ईमान हमें अता कर दे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है अपने यहाँ न्यू कराची में भी हम जाने रहते थे, अभी आते हैं कभी कभी, आज यहाँ से शिफ्ट हो गए अब तो उनकी बेटी की शादी थी और उनकी बेटी की शादी पर एक गैर कौम का शख्स उनकी बेटी की शादी पर आया और वो कहने लगा, उसको पता चला जब मेरा, तो उसने कहा कि मेरी बेटी करीबुल मर्द है और मेरी बेटी ज़ैनुल आबिदीन हॉस्पिटल में पड़ी है और वो मायूस हो गए हैं। डॉक्टर उन्होंने कहा कि ये अब खत्म होने का, एनी टाइम। आज भी वो मुस्लिम शख्स और आज भी BM जावेद इस बात का गवाह है, ये भी वहाँ मौजूद था, हॉस्पिटल में गए और मैंने उसके लिए फ़ोन पे दुआ की और वो लड़की उसी वक्त यीशु के नाम से, यीशु की दी हुई उस कुदरत के वसीला से, रूह कुदरत के छू देने के वसीला से उसी वक्त वो चारपाई से उठी। हालेलुया, चारपाई से उठी और ये बड़ा फैसला हॉस्पिटल में अमल में आया, जिसका गवाह एक नहीं, उसकी पूरी फैमिली है। फैसलाबाद में एक जगह है, मैं वहाँ गया, मेरी सिफाइया मीटिंग्स थी वहाँ पे, सतचक पंजवाड़, ये उसका नाम है, सतचक पंजवाड़। आप जानते होंगे, आप में से बतेरे लोग जानते होंगे। तो सतचक पंजवाड़ जो है, आप जानते हैं और बहुत सारे लोग जानते होंगे। जब वहाँ पर इबादत थी, ओपन एयर में, ग्राउंड में इबादत थी, तो वहां पे एक खातून जैतून बेगम उसका नाम था, मुझे याद है, जैतून बेगम मुस्लिम थी वो, और वो बैठी हुई थी और जब मैं कलाम वो जिंदा ईमान के साथ जिंदा कलाम जो यीशु का इल्हाम है जब पेश किया जा रहा था, वो फादर सरदार थे, उसके हाथ में डंडा था और उसको पकड़ कर लाए थे। वो अपना पूरा बोझ उठा ना सकती थी जैतून बेगम, और वो चौथी पांचवी रो में पीछे बैठी थी। कलाम जब मैं सुना रहा था तो
कृष्णा में वो उसके पास ये थोड़ा ईमान था कि यीशु की बात हो रही है, शाफी की बात हो रही है, यीशु शिवा का मामा है और यीशु यहाँ मौजूद है। जब उसे ये पता चला यीशु तो यहाँ मौजूद है तो दिल ही दिल में उसने अपने ईमान को मुतहर्रिक किया। मैं गवाह हूँ, बहुत सारे लोग वहाँ के सच्चा पंजवार के गवाह है। जैतून बेगम जिसे बड़ा सहारा देकर दोनों साइडों से पकड़ कर लाए थे, वो अपनी जगह से उठी और चलने लगी और चलते चलते स्टेज काफी ऊंचा था, स्टेज के पास आकर खड़ी हो गई और चलाने लगी कि यीशु ने मुझे शिफा दी है, मैं आ गई हूं कि मैं उसकी गवाही दूं। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ तो वो लोग हैं जो मुझसे भी लेते हैं, लेकिन से शर्माते ही रहते हैं। वो आई, मैंने उसका हाथ पकड़ा, बस एक साइड पे सीढ़ी लगी थी, दूसरी साइड से आ गई। तो मैंने कहा सीढ़ी से आओ, कहते नहीं यहीं से चढ़ूंगी। वो फादर चला खातून थी, खतून पे, और मैंने हाथ जब पकड़ा उसका तो उसी वहीं से वो ऊपर चली और उसने अपनी गवाही दी कि मैं इतने सालों से मैं फालिसा थी और आज कितने लोग हैं जो मुझे लेकर यहाँ आए हैं। ये है उस औरत में मुतहर्रिक ईमान था। हालेलुया। उस औरत में, जैतून बेगम में मुतहर्रिक ईमान था। आप देखिए, गौर करें, यीशु मसीह ने मुतअद्दिद मर्तबा यही कहा है, जा तेरे ईमान ने तुझे शिफा बख्शी। याद आया? जा तेरे ईमान ने तुझे शिफा बख्शी। ईरानियों ने से कहा, जा जिस तरह तेरा ईमान है तेरे लिए वैसा ही हो। बात यह है, अपने अंदर ईमान को तकवीयत दीजिए। तकवीयत देने वाली वो ज़ात पाक है मसीह यीशु। जब उससे मांगोगे बेडरे वो आपको देगा, क्योंकि उसने फरमाया था तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। याद आया? बड़े बड़े काम करोगे। और करते रहे, मुर्दों को जिंदा किया था कि तुमने। अजीब बात गवाही दे रही है। हमारी किताब में लिखा है कि पतरस कलाम सुना रहा था, शाम से कलाम सुनाना शुरू हुआ और कलाम सुनाता रहा, सुनाता रहा, सुनाता रहा। लोग कुछ घूमते रहे। एक खातून थी जो खिड़की में बैठी हुई थी, जगह नहीं थी, वो खिड़की में बैठी हुई थी और जैसे झटका आया वो ऊपर की मंजिल से नीचे गिर गई और लिखा है कि जैसे ही वो गिरी वो मर गई। वो मर गई। उसको उठाकर ऊपर लाए और पतरस ने जिंदा ईमान के वसीला से उस खातून पर हाथ रखते हुए कहा, जिंदगी को पुकारा। और गवाही है अंजील पाक में कि वो खातून उसी वक्त दोबारा जिंदा हो गई। हालेलुया। सारा जलाल देते हैं उस ज़ात पाक को, सारा जलाल देते हैं मसीह यीशु को। कौन सा काम है जो मेरा और आपका यीशु कर नहीं सकता? कौन सा ईमान है जो मेरा और आपका खुदावंद कर नहीं सकता? हर काम, हर नामुमकिन काम आपके ईमान के वसीला से अमल में आना मुमकिन है। यीशु मसीह के, जोर से नहीं बोलो, यीशु मसीह के, यीशु मसीह के कादर और जिंदगी बख्श देने वाले नाम से, उस यीशु नाम से पुकारा करें, पुकारा करें। अरे गुर्बत है तो क्या हुआ? ईमान के वसीला से गुर्बत को छिड़किए और ईमान से खुदावंद से कहिए, उससे मांगिए और बैंकों से कर्जा नहीं मांगिए। कर्जा लानत है।
खुदाम से मांगेंगे। वो कहता मांगो तो तुम्हें, जोर से बोलो, मांगो तो तुम्हें। अरे फरमाता है मेरी रहमतों के दरवाजे खटखटाओ, मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा। ढूंढ कर तो देखो, तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। अजीम सच्चाई पर मबनी बड़े बड़े वादे हैं। आजमाए तो सही। वो तो फरमाता है, कौन? खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है मुझे आजमा कर देखो। लेकिन आजमाए नहीं, अथॉरिटी मान रखे और कहें ये होगा और वो हो जाएगा। कैसे होगा? यीशु मसीह के कादिर, फतामंद, मुबारक और मर्ज़ा करने वाले यीशु नाम से। आमीन। और उसी यीशु के लिए जोरदार मैं से खत्म करता हूं, लेकिन दो बातें। दानिएल उसकी किताब बाइबल में मौजूद है, उसका वाक़या मौजूद है। उसको इसलिए कहाँ डाला था बताएं? शेरों की मां में क्यों फेंका? इसलिए कि वो दुआ करता था, वो ईमानदार शख्स था, जिंदा ईमान था उसके पास। जब ये कहा गया क्या बादशाह सलामत, जो तेरा फरमान है, ये शख्स उस पर अमल नहीं कर रहा। लेकिन दानियल के नजदीक इंसान का ऑर्डर से ज्यादा खुदा की जात की ज्यादा अहमियत थी, इबादत की ज्यादा अहमियत थी। और वो दिन में 3 मरतबा खुदा के हज़ूर झुकता और दुआ करता था। मुतहर्रिक और जिंदा ईमान का मालिक था। कौन? दानिएल। और उसे उठाकर शेरों की मांग में डाल दिया गया। जब वहां डाला गया तो क्या हुआ? भूखे शेर, जब किसी को सजा दी जाती और बांध में फेंक दिया जाता, गाड़ में फेंक दिया जाता, तो शेर उसे जमीन पर गिरने नहीं देते थे, बल्कि उछल कर रास्ते से ही दबोच कर टुकड़े टुकड़े कर देते थे। लेकिन जब दानिएल को फेंका गया, उसके पास क्या था? यीशु था। उसके पास मुतालक और ज़िंदा ईमान भी था। और क्या हुआ? आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि शेरों ने उसे सूंघा तक नहीं। हालेलुया। भरे भरे गाइए छोड़े यीशु को। हालेलुया, हालेलुया। शेरों की मुंह बंद कर दिए गए, फरिश्ते मौजूद थे, यीशु मौजूद था। कौन सा शेर हमला करेगा? वो सबका खालिक है, सबका मालिक है। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। हालेलुया। वही होता है जो, ये जो बड़ा एक आम सा शेर है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। खुदा वही करता है जो चाहता है। अगर कोई ईमान के साथ है तो कभी भी जिंदा ईमान रखने वाले कभी मायूसी का, नाकामी का शिकार हो ही नहीं सकते। आमीन, आमीन। और फिर हमें एक और वाक़या भी पता चलता है, सदरक, मीशक और अबेदनगो का। और इन्हें कहां फेंका गया? आग की भड़कती हुई भट्टी में। तो जब इनकी बारी फेंकने लगे तो कहा इस आग को दुगना कर दिया जाए। और बाइबल मुकद्दस गवाह है कि जब
आग को भड़का दिया गया, दुगना कर दिया गया आग। उस भट्टी से बहुत बड़ी थी, वो चौड़ी थी, गहरी थी, आग ऊपर तक आ रही थी। और जो इन्हें पकड़कर जो लोग उसमें फेंकने के लिए गए, लिखा है कि वो उस आग से झुलसकर हलाक हुए। लेकिन जब इन तीनों को डाला गया तो कितने नजर आए? बादशाह को कितने नजर आए? और एक की शक्ल इलाहाबाद की सी थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो खुद वहां मौजूद था, वो खुद वहां मौजूद था। वो यूना के साथ मछली के पेट में भी था। हालेलुया। कितने वाकयात में आपको बताऊं, यूना भी ईमानदार नबी था, खुदा का बंदा था, जिंदा ईमान रखता था, और उसने अपनी सजा खुद तजवीज की कि हाँ मैंने खुदा की नाफरमानी की है, तेरे साथ अब क्या किया जाए? उसने कहा कि मुझे इसके हर समुद्र में फेंक दिया। सो अजीजों, आज क्या सीखा हमने? सीखा ये है कि हम अपने आप को ईमानदार कहलाते हैं भी, है ना, हैं भी। अपने लिए भी जरा जोरदार तालियां बजाइएगा, काफी ईमानदार है और ईमानदार हैं भी। तो बात यह है कि आज सीखा यह है कि हमें अपने खुदा से जिंदा ईमान मांगना है, मतलब ईमान मांगना है, जिसके वसीले से हम भी बड़े बड़े कामों को अंजाम दे सकें। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा बरकत फतेहमंद और कादर नाम से। हालेलुया। उस कादर नाम के लिए, उस जिंदा नाम के लिए, मुस्तकाब करने वाले नाम के लिए जोरदार हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो अपने सर को झुकाएंगे आपकी दुआ के लिए। तू कदूस है, मेहरबान है, रहीम है, अजीम है, जलाली अज़ली और अब्दी खुदा है। आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन यीशु आज के इन खूबसूरत लम्हों के लिए, और खुदावन उन तमाम लोगों के लिए भी जो आज मेरे साथ मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ ममालिक से हम ईमान हुए। मैं इन तमाम लोगों को जो मेरे साथ ऑनलाइन हैं, इन सबको तरीक़ा हज़ूरी में याद करते हुए इनके लिए बहाली को, खुशहाली को, तरक्की को, सरफराजी को और इस सारी जमात को भी, इनके लिए भी सलामती को मांगता हूँ। आमीन, आमीन। और जितने बहन भाई इस वक्त मेरे साथ हाज़िरान हैं, ऑनलाइन हैं, इन सबको खुदा तेरी पाक हज़ूरी में वेलकम करते हुए इनके लिए बरकत, बहाली और खुशहाली को मांगता हूँ। आमीन। और खुदा मैं वतन अजीज पाकिस्तान के लिए दुआगो हूँ कि वतन अजीज पाकिस्तान को कोरोना की वबा से नजात अता कर दे। आमीन। जो मरीज हैं उन्हें शिफा अता कर दे। आमीन। और जो दुनिया से इस वबा ने छीन लिए हैं उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता कर दे, तसल्ली पताइनी तमन्नान अता कर दे। आमीन। बेशक खुदावंद तेरी ही ज़ात पाक ऐसा करने में काबिल है। और मैं उन तमाम लोगों को खुदावंद आसमानी बाप जो डॉक्टर और नर्सेज इलाज करते हुए इस वबा का शिकार हुए और दुनिया से रुखसत हुए, मैं उन सब के लवाहकीन के लिए तसल्ली और इत्मीनान को तलब करता हूँ।
सारी जमात के साथ हम ईमान होते हुए खुदा हमारी मिन्नत है वो तमाम लोग जो इस वक्त इस वबा का शिकार हैं उन्हें कामिल शिफा और जिंदगी अता कर दे। आमीन। लोगों को इस वबा से बचा, अपनी कलीसिया को इस वबा से बचा, इनके घरानों को इस वबा से महफूज रखना। इनकी जिंदगी में कभी भी कोई इंफेक्शन, कोई कोरोना वायरस इन पर और इनकी औलाद पर असर अंदाज होने ना पाए। आमीन। बेशक मेरे कादिर और अज़ीम यीशु आसमानी पिता, बेशक आपके नाम से शैतान भी थरथराते और कांपते हैं, आपके ताबे हैं और आपकी फरमाबरदारी करते हैं। ये वबा कोई हैसियत नहीं रखती अपने अजीज पाकिस्तान को ही नहीं, बल्कि मेरी इल्तिजा है सारी कलीसिया के साथ हम ईमान होते हुए कि इसको पाकिस्तान से और तमाम गैर ममालिक से भी इस वबा को खत्म कर दे, खत्म कर दे, खत्म कर दे। तेरे लोग इस वबा से निजात पा जाएं, क्योंकि तू निजात दहिंदा खुदा है। हालेलुया। We praise you Lord, we praise you Lord। इस सारे इलाके के लिए मैं नासरी कोट न्यू कराची के लिए मैं शिफा को, बहाली को, खुशहाली को, तरक्की को, सरफराजी को मांग लेता हूँ। आमीन। हम सब हम ईमान होते खुदा इस इलाके की बहाली को मांगते हैं। आसमान के तरीके खोल है खुदा और अपनी बरकतों के कसरत से जो आसमानी है और वो बरकतें जो आसमानी हैं, जो जिस्मानी हैं, जो रूहानी हैं, उन सबको अपने लोगों पर कसरत से बारिश की तरह बरसा दे। आमीन, आमीन, आमीन। तेरे कादर महीद मुबारक फातिह यीशु नाम से मांगते और पाते हैं। आमीन। दुआ रबानी में शामिल होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। रोज़ की रोटी आज हमें अदा कर, जिसका हम अपने कर्ज़दार को माफ़ करते हैं, तू बेमारे कसूर हमें माफ़ फरमा दे। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा। तेरे बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दूस की रफ़ाक़त, शराकत, तसल्ली, तमन्ना, सलाह और सलामती हम सब के साथ और रूह ज़मीन के तमाम मुक़द्दसों और बरगज़ीदा लोगों के साथ और खुदावंद तेरी कौम बनी इस्राइल और अक़वाम आलम के साथ अब से लेकर अब्दुल्लाबाद तक कायम रहे। आमीन। जलाल बाप, बेटे और रूह कुद्दूस का हो, जैसे खुदा में था, अब है और हमेशा तक रहेगा। आमीन, आमीन। हम खड़े होकर पाक बोसा देंगे और रुखसती का नारा भी लगाएंगे। जी पाक बोसा। यहोवा पाक खुदा, आई लव यू। रूह पाक, आई लव यू। खुदावंद हमारे शाफी यीशु, आई लव यू। और खुदावंद के जिंदगी पर जिंदा मुकद्दस कलाम, जिंदा इल्हाम, आई लव यू। And I love all of you, all of you. God bless all of you। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। यीशु सोने के हवाले और सलामती से जाइए।